अंधा बनाया गया? हाँ। अज्ञान अंधा ही होता है। अज्ञान को कुछ दिखाई देगा? आप किसी अज्ञानी आदमी को कुछ भी समझाइए, उसको कुछ समझ में आएगा? नहीं। और अज्ञानी का पुत्र क्या होगा? मोह वही है, दुर्योधन और क्या है? सही कर रहे हैं। दुर्योधन मोह है, अज्ञानी का पुत्र है। अज्ञानी का पुत्र है। ठीक है। भीष्म इतना ज्ञानी होते हुए भी सैया पे लेटे हुए हैं। हाँ। उनको इच्छा मृत्यु है, वो भ्रम है। वाह क्या बात है। उनको पता नहीं कि उनके जीवन में उनको क्या निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन क्या है? अनुराग है। कृष्ण केवल अर्जुन को ही क्यों गीता का उपदेश दिए? क्योंकि उसके अंदर राग नहीं है, अनुराग है। और जब राग से ऊपर हो जाएंगे, रागे संसारी तो है राग। हाँ। ये फलाने हैं, ये हमारे हैं। ये एक मतलब राग है। महाभारत के सभी पात्र हमारे जीवन को दर्शाते हैं। एक एक पात्र का हम आपको बता देंगे। पंच सारे लोग, ये लोग क्या है इस शरीर के भीतर जो है, आपके पास 72,000 नाड़ियां हैं बाबू। ऐसा नाभि से संचालित होता है, आप जानते नहीं जानते? और बताइए सब। और इसी तरह से आपके यहाँ वास्तु में होता है। वास्तु में ब्रह्म स्थान। अब पहले छोटा सा भी घर बनता था, आंगन जरूर पड़ता था। और भीष्म के बाद क्या बताइए? भीष्म के बाद ब्रह्म हो गए। हाँ। अर्जुन अनुराग हो गए। हाँ। और भीम का भी अलग अलग हम सब लिखे हैं पूरा विधिवत। कभी आप चर्चा करिए तो मैं आपको फिर अभी जो भी है अभी वैसे बता दीजिए। हाँ, अभी हम आप इस पर चर्चा कर लिया जाएगा ना। और एक एक विषय पर हम घंटों चर्चा ऐसे ही कहीं जैसे आप बता रहे हैं, इसी तरह से सुने थे कि जैसे आत्मा को द्रौपदी कहा गया है, पांचों पांडव। हाँ, सबका नाम है ना भाई। हाँ। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। अब अर्जुन देखिए अनुराग है, भीम क्या है? बल के द्योतक है ना। और आपके जो ये नकुल और सहदेव हैं, एक ज्योतिष का बहुत अच्छा जानकार है, एक वास्तु का जानकार है। लाक्षागृह में जब ये लोग गए थे बाबू, तो नकुल ने ही बताया था कि यहाँ पर क्या है और कितने देर में निकल सकेंगे। अच्छा। आप आल्हा उदल की कहानी सुने हैं? आल्हा उदल के साथ एक देवा रहता था। वो ज्योतिष में सिर्फ इतना जानता था कि किस मुहूर्त में हम लड़ाई करेंगे तो जीत जाएंगे। हाँ, ये सुने। अच्छा। केवल इतना जानता था कि किस मुहूर्त में हम किस कार्य को करेंगे तो सफल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने शास्त्र को चिंतन कहाँ करते हैं? आप बताइए ना। तो जब हम अच्छा खाली पढ़ लेने से भी नहीं होगा। हम आपके पास आ गए, यहाँ बैठे हुए हैं, दिन भर हम बैठे रहे, हाँ। उससे कुछ होगा? नहीं होगा। जब चर्चा होगी, हम किस लिए आए हैं, आप उसको कैसे पूरा कर सकते हैं? जब दोनों का समन्वय होगा, सामंजस्य होगा, दोनों में सकारात्मकता रहेगी, तब ना कार्य पूर्ण होगा। तो इसी तरह से आप संसार में आ गए हैं तो आपको मुक्ति नहीं, काशी में आ गए तो आपको मुक्ति नहीं मिल जाएगी। काशी में आने के बाद आप, काशी में भी 3 क्षेत्र है। इसको बनारस कहा जाता है, वाराणसी कहा जाता है, काशी कहा जाता है। कहा जाता है ना, तीनों का अलग क्षेत्र है, तीनों की अलग क्रियाएं हैं, तीनों का अलग क्रियान्वयन है। हाँ, ऐसे नहीं है। आज भी आपके काशी में एक एक संत पड़े हुए हैं। कभी आप गए दर्शन करने? बोलिए। चलिए हम आपको कभी दर्शन कराएं। चलिए। और आपके रमना जानते हैं नहीं? रमना हाँ। ये न्यू मेडिकल इनक्लेव देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? हाँ। यहाँ पे स्वामी वीतरागानंद अच्छा। कुआं में बैठ करके साधना करते थे। और रात को ये सब जब जंगल था, आज ना आप दुकान देखना है। उनके तो आश्रम गए हम लोग, अभी न्यू बनाया है। हाँ, आप जब लोग यहाँ से जाते थे डरते थे, तो भीतर से बोलते थे हर हर महादेव। 1916 में उन्हीं का शिष्य आकर के इस विश्वविद्यालय की स्थापना किया है, मालवी जी। और 1964 में वो शरीर छोड़े, और जब शरीर छोड़े तो उनके शिष्यों ने पूछा कि प्रभु आपका दर्शन कैसे होगा? उन्होंने कहा कि घबराना मत, मैं अपने चित्र में रहूंगा। और आपको चलिए वीतरागानंद जी के यहाँ, आप उनके चित्र को देखिए। अगर 1 सेकंड के लिए आप कंसंट्रेट हो गए ना, तो आपके शरीर में रिदम पैदा। कहाँ पे है? ये रमना है यहीं पर। रमना। हाँ,
आपके शरीर में ना अच्छा। सारी जो आनंद का प्रस्फुरण होता है ना, होने लगेगा। अच्छा जी कहाँ पर रमना में किधर मंदिर है इनका? चलिए कभी चला जाएगा। हाँ चलिए चला जाएगा। अभी नया भी बोले बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हाँ हाँ, सही अच्छा, इस पर भी बड़ी कहानी है। हम्म, जब हनुमान ने पूछा विभीषण से, तो उन्होंने कहा ना कि जीव ही 10 नन महु जीव ही बेचारी, मन जैसे दांतों के भीतर जीव रहती है, हमको बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है भाई, बहुत कठिन जीवन जीता हूं। हनुमान जी ने कहा बड़े मूर्ख आदमी हो तुम, तो बड़े धनी आदमी हो। क्यों? उन्होंने समझाया दांत का स्वभाव क्या होता है। दांत पत्थर होता है कि नहीं? दांत का स्वभाव होता है काटना। अगर सपोज करिए कि जीभ को कभी दांत ने काट लिया और जीभ को बदला लेना होगा, तो जीभ कुछ नहीं करेगी और आपको गाली दे दी और आप मारना शुरू करेंगे, दांत टूट तो जाएगा। कौन टूटेगा? दांत टूटेगा। फिर भी जीभ को चोट नहीं लगेगी, फिर भी जीभ बची रहेगी, नहीं बची रहेगी। दूसरी चीज, दांत कुछ भी मेवा मिश्री मलाई कुछ भी खाता है, दांत को स्वाद आता है क्या कभी? नहीं, स्वाद किसको आता है? जीभ को। जीभ को स्वाद आता है। सही कर रहे हैं। तब विभीषण ने कहा बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता। वाह क्या बात है। अच्छा, क्यों? सही कर रहे हैं। तो हमको अपने शास्त्रों में जाना पड़ेगा ना बाबू। हाँ हाँ, शास्त्र में ही हम लोगों को इतना चीज है कि हाँ। मतलब आप और जब आपको आनंद लगेगा ना, तो फिर ये संसार क्या है? संसार क्या है जो हम आंखों से देख रहे हैं, लेकिन आंखों को दिखा कौन रहा है? आंख अपने से देख सकती है? नहीं, इस आंख के भीतर भी कोई है। कौन है? वो ये क्या आप स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुने? दयानंद सरस्वती जब अपने बिरजा महाराज के पास गए, गुरु के पास, और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से बिरजा महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो? दयानंद सरस्वती ने कहा कि यही जानने के लिए तुम्हें यहाँ आया हूं। मैं वाह। कौन हूं? तोतापुरी का नाम आपने सुना है? रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना है? हाँ। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के साथ भोजन करते थे, हाँ उनका मतलब काली के साथ कुछ लेकिन जब मुक्त होने की स्थिति आई, जब मुक्त होने के लिए रामकृष्ण परमहंस ने पूछा काली से कि बताओ हम मुक्त कैसे होंगे? कहे देखो मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अच्छा क्यों? अपने यहाँ जो देव योनि है वो केवल भोग योनि है। देवता केवल भोग कर सकते हैं, हम तो मनुष्य हैं, योग भी कर सकते हैं, भोग भी कर सकते हैं, लेकिन देवता केवल भोग है। अच्छा भोग क्या है? जो हमारे पास संचय है, हाँ, हमारे बैंक में अकाउंट है, हम साला उसमें से निकाल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, यही भोग है। यही भोग है। तो हमारे मतलब मनुष्य के जो पुण्य कर्म सुकृत है वही देवता बन करके भोगते हैं। हाँ, और तब फिर रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि बताओ माँ तब हमारा कैसे कल्याण होगा? तो उन्होंने कहा कि जाओ तोतापुरी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और जब तोतापुरी के पास गए, तोतापुरी कहा कि तुम हमको गुरु मानते हो, मुक्त होना चाहते हो? कहा हाँ। तो तोतापुरी ने कहा कि मेरी बात माननी पड़ेगी। कहा बिल्कुल मानूंगा। कहा जाओ काली को आवाहन करो और उसको तलवार से चीर दो। काली को ना? जी। अच्छा। अब तो रामकृष्ण परमहंस का बिल्कुल जैसे पसीना आने लगा। तोतापुरी ने कहा अरे तुम अभी कहो कि मैंने आपको गुरु माना है और गुरु की आज्ञा ही नहीं मानोगे, कैसे मुक्त हो गए? रामकृष्ण आए, काली को आवाहन किए और जब आवाहन हुआ तो उसको तलवार से काट दिया। फिर क्या हुआ? फिर मुक्त हो गए, तोतापुरी के पास गए, अच्छा फिर इस जीवन से मुक्त हो गए। और उसका कुछ रिएक्शन नहीं हुआ काटने का? नहीं भाई माँ काली तो जानती ही थी। हाँ कि यही माँ अच्छा अब देखो इस पर भी हम लोग अगर चर्चा करेंगे, ये सब चीजें तत्व हैं बाबू। तत्व जिसको हम रूप में देख रहे हैं ना, वो रूप एक्चुअल में है नहीं, वो एक तत्व है। जैसे हमारे शरीर को बनने के लिए पंचभूत चाहिए ना, छित जल पावक गगन समीरा, ये तत्व है कि नहीं? और ये हमारे शरीर कभी नष्ट नहीं होती है, फिर उसी में विलीन हो जाती है। जब हम इसको दाह संस्कार करते हैं तो क्या होता है बताइए? हाँ, वो अपना अरे मिट्टी का मिट्टी में गया, आकाश का आकाश में गया, अग्नि को अग्नि में मिला, बाकी जल में गया, यही न होता है। तो अब यही अध्ययन है।
अब इस जीव को शिव कैसे बनना है, अब इस पर फिर ये सब चीजें जब हम लोग डूबते जाएंगे, अध्यात्म में जाते जाएंगे, क्रम से जाते जाएंगे, क्योंकि इसकी शाखाएं इतनी है ना कि हम भ्रम में पड़ते जाते हैं। लेकिन जब निर्द्वंद भाव से जब इसमें भीतर जाएंगे तो इतना आनंद आएगा ना कि आप जहाँ रहेंगे, जब रहेंगे, वही समाधि में आ जाएंगे। राजनाथ सिंह से दूरदर्शन पर पूछा गया कि अगर आपको एक बार कोई एक गाना गुनगुनाना हो, कौन सा गुनगुनाएंगे? अच्छा। हाँ, तो राजनाथ सिंह ने कहा, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही।